अर्चना जी, आज हमारे शो पर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको गेस्ट कहना जो है वो वाजिब नहीं होगा, बिकॉज ये हमारे सोनी के परिवार से हैं। अच्छा। सो दोस्तों, 2003 में सोनी पे इनका एक सीरियल आता था जो कि जबरदस्त हिट हुआ, आपने बहुत प्यार दिया और हर किसी इंसान के जुबान पे एक ही बात थी कि जस्सी जैसी कोई नहीं। तो आज सुपर डुपर हिट सीरियल की स्टार कास्ट हमारे साथ है। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच चुने यहाँ बुलाते हैं। प्लीज वेलकम मोना सिंह, मिस्टर वीरेंद्र सक्सेना, समीर सोनी एंड गौरव गेरा। चलो उसी ऑर्डर में चलो, उसी ऑर्डर में चलो, उसी ऑर्डर में चलो। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हेलो हेलो, बैठे। वाओ, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। सर मजा आ गया आप सबको देख के। तो जाए फिर। अरे नहीं सर, इधर से एग्जिट। आपके शो को 17 साल हो गए जी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पौने 17 साल हुए। I mean, कल की बात थी। पौने 17। लेकिन आप सबने मेंटेन ही ऐसा किया है। एक बात बताइए मोना, आप सब लोग जब आपका शो वाइंड अप हुआ उसके बाद आप बीच में मिले थे कि आज उसके बाद फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है? नहीं, बीच में सोशल गैदरिंग में, लेकिन इस बार मैं बहुत दिनों बाद मिला। हम अच्छा, वीरू जी बहुत से टाइम, सब मैं बहुत टाइम बाद मिले हैं, बट समीर एंड गौरव तो हम लोग मिलते ये रहे तो हैं। बड़े लोग हैं ना, जब पार्टी में हुए आप मेरे डिस्को में। गौरव से मैं रोज मिलती हूँ, अच्छा, रोज। आपके घर में काम करता है? नहीं, मैं इसके घर में काम करती हूँ। हम आसपास ही रहते हैं, बहुत क्लोज। ओके, पर बड़ा अच्छा लग रहा है आप चारों को साथ में देख के। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 2003 में मोना ने सोनी टीवी के साथ जस्सी जैसी कोई नहीं से अपनी शुरुआत की थी। हाँ फिर जी। झलक दिखला जा आप विनर Yes. बनी, फिर उसको होस्ट भी किया, Yes. फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा भी होस्ट किया। मतलब सोनी के साथ सोनी। आपने इतना काम किया। आपके मन में शुरू से था कि अगर मैं सोनी के साथ लॉयल्टी से जुड़ी रही तो एक दिन द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा। हाँ, मैंने सोचा था कभी तो मौका मिलेगा, एंड आज वो मौका मिल गया। थैंक यू सो मच सोनी, आई लव यू। वैसे एक अनोखी बात भी है, मेरा बर्थडे और सोनी का बर्थडे सेम डे होता है। अच्छा, 8 क्या बात अक्टूबर। वाओ, क्या या बात है। या That's good. तो मुझे लगा था ये साथ लंबा चलेगा। क्या बात है। हाँ। वीरेंद्र सर, आपको आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। हम आपके बड़े फैन हैं, अरे आपको सर, कब से देख रहे हैं आपके फिल्मों में। बात है, आपको क्या बात है। मैं जब भी आपको किसी फिल्म में देखता था आपको देख के लगता है यार इस बंदे के साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि Exactly, मैं ये शायद आगे जाके मैं कहता कुछ ना कुछ पंगा ऐसा, मतलब वो जिसकी लड़की भाग गई ऐसा वाला बाप, हाँ। है ना, जिसकी लड़की भाग जाएगी ऐसा वाला बाप, जे ऐसा वाला बाप जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी के, है ना, वो ऐसा वाला बाप जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा, है ना, एक ईमानदार टीचर, या इस तरीके की ही जगह पर कहीं फिट होता हूँ। तो आपने कोई रोमांटिक सीन किया, रोमांटिक रोल किया है कोई? किया तो था एक बार। अच्छा, बता दो थोड़ा यार। नहीं, वो इस तरीके का फिल्म वाला नहीं था, थोड़ा सा अच्छा वो तो सीरियल वाला था। सीरियल में क्या किया जाता? अच्छा, मुझे लगा आपने कहा मैंने पर्सनल किया था कुछ। पर वीरेंद्र सर इतने कमाल के एक्टर हैं, तकरीबन 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वाह, थैंक यू। मतलब 150 के करीब फिल्में कर चुके हैं, 15 टीवी शोज कर चुके हैं, हिंदुस्तान के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं और आज जाके इनका सपना पूरा हुआ। सर सॉरी, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे स्टार के लिए। कहाँ बैठे? हाँ, बैठ। चलो भाई, चलो चलो भैया, बैठ गए। मेरे ख्याल से तुमको यहाँ होना चाहिए। नहीं, क्यों? हैं? नहीं मेरे सर, ख्याल से मोना परफेक्ट को यहाँ सीटिंग है, होना परफेक्ट चाहिए। सीटिंग है। Perfect है। हाँ, लड़का लड़की, लड़की का फादर, ऐसे फैमिली लगती है। अच्छा समीर सर, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सर। कि ऐसा सुनने में आया था कि अर्चना जी कहती थी समीर सोनी से ध्यान से बात करना, ये इनका सोनी टीवी में 60% शेयर है। सोनी के साथ क्या कुछ नहीं है यार, मतलब एक इनफैक्ट इस शो के बाद मैंने सोनी के साथ काम ही नहीं किया अभी तक, अच्छा, जहाँ तक मेरे को याद है। ओह, पर यहाँ तक हमें याद है 2003 में आप बहुत सारी फिल्में भी कर रहे थे उस समय। हाँ सर। फिर जस्सी जैसी कोई नहीं में कैसे आपका? अरे सर, ये बड़ी जस्सी जैसी कोई नहीं, मेरी लाइफ एक मेजर किस्सा है ये। अच्छा जी।
2003 में बागबान रिलीज हुई थी, उससे पहले मैंने चाइना गेट की थी, लज्जा की जी। थी। उस जमाने में हम टीवी को नीचे करके देखते थे कि यार फ्लॉप एक्टर है तभी टीवी में जाएगा वरना नहीं जाएगा, ऐसा सोचा जाता था। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 17 साल पहले। तो बागबान रिलीज हो गई, मैंने कहा चल ठीक है यार, हीरो नहीं बन रहे, विलन से ही काम चला लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 महीने निकल गए, फोन बज नहीं रहा है। अब मेरे को परेशानी हो गई, मैंने कहा यार अभी क्या चक्कर है, अभी तो कुछ और करना पड़ेगा। आपने फोन चेक किया, हो सकता है इनकमिंग बंद हो। कितने फोन बचे। सो फाइनली एनीवे घुमा फिरा के देन आई गॉट अ दिस थिंग की 6 दिन की गेस्ट अपीयरेंस है, अलीबाग में शूटिंग करना है। अच्छा, मैंने शो देखा नहीं था, मगर सुना था काफी जस्टिस को में। तो मैंने कहा यार ठीक है, 6 दिन का है, कोई देखेगा ही नहीं, फटाफट करके वापस फिल्म में चले जाएंगे। ठीक है? अच्छा। तो वो गलती से मेरा कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आ गया। अच्छा, फिर चैनल वाले जाने ना दे मेरे को कि यार तू आ। सो इट वाज नाउ आल्सो स्टिल डिफाइनिंग कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि लोग अगर मुझे पहचानते हैं तो जस्सी जरूर पहचानते हैं। तो ऑनेस्टली ये तभी मैं किस्मत में इतना बिलीव करता हूँ कि जिस चीज पे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है वो Actually. कहाँ से कहाँ ले जाती है। Actually. जिस पे आप रिलाई कर रहे होते हैं उसका कुछ पता नहीं कल क्या होने वाला है। वाकई। माय मदर इन लॉ ने जब उन्होंने वो शो देखा था, शी टोल्ड मी कि मैं दिल में सोच रही थी आई होप कि मुझे ऐसा सन इन लॉ मिले। उसी कैरेक्टर को देख के तो नहीं रिश्ता हुआ आपका? मेरे को यही लगता है। ये शादी के बाद बोले यार वो तो डिफरेंट था, ये कुछ और है। वो तो अच्छा आदमी था। गौरव, हमने सुना जब आप ऑडिशन हुआ, मोना और आपका साथ साथ ही ऑडिशन हुआ था, जी, तो आप जी। भी जस्सी के रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे? नहीं, मैं इसलिए नहीं जेन्युइनली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गौरव के ना सोशल मीडिया से पे अगर आप वीडियोस देखो, अगर ये कर लेता ऑडिशन तो चांस था कि कर रोल मिल जाता। ये इतना अच्छा कर सकते हैं ये। मैं तो नहीं गौरव सर, का मैंने कोई नहीं का ऑडिशन दिया था। जैसी जैसी कोई नहीं। तो मैंने गौरव को देखा है, हम लोग एक शो कर रहे थे दूसरे चैनल पे और ये इतनी स्कर्ट पहन के आया और इसने जो कैबरे किया वहां पे वो कमाल का था। मतलब मैंने इसलिए पूछा, आप कर भी सकते थे जस्सी जैसी कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है कोई। बट मेरा कैबरे नहीं था उसमें, नहीं, हाँ मतलब शॉर्ट स्कर्ट भी नहीं थी, मोना शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी? बस जरूरत पड़ गई। आपको पहले से तो नहीं पता चल गया था लॉकडाउन होने वाला है? हाँ, उड़ती खबर आ रही थी कुछ ऐसे, बट मेरे को लगा चलो अभी करके खत्म और कर लॉकडाउन में देते पति बड़े काम आए होंगे ना, काम वाम करवाए होंगे। हैं। बहुत हैं? हम सच्ची? दोनों ने साथ में किया काफी कुछ, मतलब मैं झाड़ू मार देती थी, वो पोछा कर देते थे। अच्छा, हाँ, मुझे सब्जी लगा शायद काट कहती मैं देते गन थे। फैला देती थी, वो झाड़ू मार देते थे। कभी कभी वो भी किया चेक करने के लिए कि अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं। अच्छा, मोना ने 2003 से सोनी टीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। और सोनी टीवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ये अर्चना जी का सवाल था, कह रहे जब एक चैनल के साथ इतना काम करो तो अब भी काम करने पर ही पैसे मिलते हैं कि आपको मंथली कुछ आता है सोनी की तरफ से? नहीं, आज तो फ्री आए हैं। आपको पता है अर्चना जी भी सोनी टीवी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। हाँ। मतलब जब सोनी टीवी खुला ना तो उससे 5 मिनट पहले उनके ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी। तो अभी इन्होंने चिट्ठी लिखी सोनी टीवी को, अच्छा। हाँ, कि मुझे एक तो पेंशन लगाई जाए, साथ में कहीं खुला प्लॉट दिया जाए और बड़े बेटे को नौकरी। अच्छा, जब भी चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको भी टीवी में काम करता है फिल्मों में, हम सबको होता है ना हमारी लुक अच्छी दिखे और ये वो, लेकिन जब आपका जस्सी जैसी कोई नहीं आया, आप इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको जब पता चला कि आपने दादाजी टाइप जैसा चश्मा पहनना है, दांतों में ब्रेसेस लगाने हैं, तो आपको इस चीज का दुख था या इस चीज की खुशी थी कि चलो जो भी है मेन लीड मैं कर रही हूँ ना? नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मेकओवर होगा। अच्छा, अब वो जब होगा तब होगा, लेकिन मेकओवर है। लेकिन ऑनेस्टली जब मेकओवर हुआ ना, आई वाज stress. वेरी नर्वस। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने जस्सी को उस लुक में पसंद कर लिया है, अब मेकओवर में पता नहीं पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे हाय ये तो ऐसे ही अगली है। मुझे कुछ बात की टेंशन हो रही थी। पहले ही ठीक थी। आई वाज सडनली वेरी कॉन्शियस। तो आपको आगे का स्क्रीन प्ले बताया नहीं था उन्होंने? कुछ नहीं पता इसके था। बाद बदल के आएगी लुक है? नहीं, पता था कि मेकओवर होगा, बट आई डिडंट नो कि 2 महीने में मेकओवर हो रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे बोला जिम जाओ सुबह 5 बजे, 7 बजे शूटिंग में आओ, फिर डाइटिंग में ये करो। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट। मजा बहुत आया। चलो, बहुत अच्छी इट बात वाज है। वर्थ इट। अच्छा, पर जब इतना बड़ा हिट हो गया सीरियल तो फिर सब आपको आपके कैरेक्टर से पहचानने लगे थे, तो फिर जाके आप बार्गेनिंग वगैरह करते थे, जाके डिस्काउंट लेते थे, आप कभी शॉपिंग करने जाते थे तो है? मोना का ये था कि सिंगापुर में हम लोग शूट करने गए थे कुछ सेक्शन, तो मोना को तो उस गेटअप में रहना पड़ता था, विग लगा के, चश्मा लगा के।
तो अंदर से तो कूल लड़की है, तो ये कुछ खरीदना चाहती थी। एक दुकान पे हम दोनों गए, जस्सी नंदू चश्मे लगा के, अच्छा, तो इसे बड़ी अच्छी सी ड्रेस पसंद की, एक चाइनीज ड्रेस, ये वो देखी। किमोनो टाइप था कुछ। हाँ, हाँ। और वो बंदा पूछता है ये आपकी डॉटर के लिए? मोना ऐसी हो गई थी कि क्या बात। I wanted to slap him. मैंने कहा अभी दिखाती हूँ उसको असली चेहरा। तो इसने लिया नहीं। पर मोना जब आप पैकअप के बाद अपना लुक वो ब्रेसेस निकाल के वो सब विग निकाल के चश्मा निकाल के नॉर्मल लुक में घर जाती तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं आपको? एक्चुअली जब जैसे चालू हुआ था तो मीडिया ने चैनल वालों को चैलेंज किया था अच्छा। कि हम इसकी असली लुक निकाल के रहेंगे। सो चैनल ने मुझे बोला कि आप ना अपने घर से शिफ्ट कर जाओ, विल पुट यू अप इन द होटल। तो अच्छा। पवई में मैं वो रोडास वहाँ पे मैं रह रही थी। तो रोज गाड़ियां बदल बदल के मैं होटल चली जाती थी। तो आई फेल्ट कि वो जो सुपरमैन नहीं होता, घर में कुछ और बाहर कुछ और, वैसे चल रहा था मेरा। So I was like, हाँ, I was like, what is going on in my life? तो जब पैकअप होता था, they used to make sure कि सारे एक्टर्स जाएं, फिर मेरा वो सब निकालें हम लोग लुक, और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं और निकल जाएं। और एक दिन जब मैं गाड़ी में बैठी, आई रीच द होटल और सामने पूरी प्रेस थी एंड दे क्लिक्ड मी। और जब हम लोग प्रमोशंस के लिए जब जाना शुरू किया था, सो ऑफ कोर्स मैं गेटअप में नहीं जाती थी एयरपोर्ट, क्योंकि फिर सब पागल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही जाती थी तो कोई पहचानता नहीं था कि कौन है। बट एट द काउंटर जब मैं बोलती थी या माय टिकट आई एम बोर्डिंग, तो सब पीछे मुड़ के देखते थे, ये आवाज। आई वाज लाइक ओह नो। सो चैनल यूज्ड टू टेल मी शट अप, डोंट टॉक। आई वाज लाइक तुम्हारा दिल नहीं करता था मोना मैं बताऊं इनको कि मैं ही हूं, कि ए देखो मैं ही जस्सी? मैं तो पहली बार एक बार रीजनल टीवी पे आया तो मेरा एपिसोड जब आया ना, मैंने सेम शर्ट पहन के घूमता रहा कि मुझे पहचाने लो। अपने मोहल्ले में। तो हमारी लाइट चली गई थी, किसी ने देखा भी नहीं। तो होता है, नए नए आप टीवी पे आते हो। होता है, यस। वीरेंद्र सर, आपको जब भी देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग मैथ के टीचर होंगे या साइंस के। मैं तो बता चुका, पहले बता चुका, मैथ्स के टीचर, उसके अलावा वाली चीजें बता चुका। अब तुम बोलो, तो वो भी एक्सेप्ट कर वो सकता हूं। टीचर भी वो वाले लगते हैं जो एक ही बार समझाएगा, नहीं समझ में आया तो थप्पड़ मार देंगे ये। तो सर, आपको एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? मतलब कहाँ से हैं आप बेसिकली? तो मैं बेसिकली मथुरा से हूँ। अच्छा, मैं वाह। थोड़ा सा लिखता था, पेंट करता था, गाता था, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो थोड़ा सा पॉपुलर सा था लोगों के बीच में। अच्छा जी। तो उस चक्कर में लोग आग, और जरा बड़ी आदत थी कि अगर कोई इंसिडेंट यहाँ हुआ ना, किसी को जाके सुनाना, तो अपने तरीके से सुनाना, और उसको नया आगे पीछे ऊपर नीचे करके कुछ बना दिया। तो लोग बाग मुझसे कहने लगे कि मुझसे, मेरा नाम दरअसल उसको वीरो कहते हैं मथुरा में। अच्छा जी। वीरो एक्टर। तो मैंने कि दिमाग खराब हो गया, इतने पढ़े लिखे अपन समझदार थे कि एक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। तो उन सारी चीज़ों को अपन ने छोड़ दिया। तो मैं फाइनली 100 रुपये महीने पर राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी होकर के दिल्ली चला गया। रियल जो राजा होते हैं। 100 रुपीज पर मंथ। मेरे पास रहने को जगह थी, मुझे कपड़े मिलते थे, ऐसा बताया गया था। 1 महीने में छोड़ दिया था वो। अच्छा। खाना मिलता था, एक रूम था। अच्छा, 76 में 100 रुपए। और ऊपर से अगर आप जाके उनको बोल दो कि महाराज आपके संतान हुई तो सोने की माला अलग से, है ना? और जैसे मुझे पेन खरीदना है तो वो किस टाइप का था, जैसे कि पेन है तो मैं पेन वाले से पहले ही कहता था कि ये जो सस्ते वाले को ज़्यादा कॉस्टली बता कर कहा जाता था कि इसको कहना ये 600 रुपये का है, और जो 400 रुपये वाला है वो 400 रुपये वाला है। तो मैं कहता था महाराज मुझे पेन चाहिए, तो वो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उस चक्कर में बड़ा इंप्रेस थे। अच्छा। तो वो जाता था, मैं कहीं दिखाओ, तो वो 2 पेन दिखाता था, कहता ये 600 का, ये 400 का, बोला ये 400 वाला ले लो आप। इस तरीके का मैं अपनी जुगाड़ उगाड़ करता रहता था। फिर मैं NSD चला गया, मेरे कुछ सीनियर्स थे, अच्छा जी। उन्होंने मुझे एक प्ले करा दिया। प्ले किया तो कीड़ा लग गया। पहली बार जिंदगी में अखबार में नाम छपा कि यार ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग की यार। अरे अपने की यार, तो अखबार में नाम छपा यार, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा था। हमने राजा साहब को छोड़ दिया। बड़े जर्नी सर। ये हमारे दिनेश है ना, जो गिटार पे बैठा हुआ है, रेड कलर की गिटार लेके, इसके दादाजी भी किसी राजा के साथ काम करते थे। और वो राजा रात को 2 ड्रिंक मारने का शौकीन था। तो ये क्या, दादा जाके बोल देता मुबारक को संतान हुई, तो वो सोने की माला वाला उतार के देते थे। पकड़ा तब गया, एक दिन राजा होश में था, कहता तो साल में 4थी बार आ गया। ओह, अच्छा, समीर सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ वाले चैनल छोड़ के बाकी सब चैनल्स पे काम किया है इन्होंने। सब चैनल्स में, एंड थिएटर, स्टेज, सुनिए ना, एड्स, वेब हिस्ट्री और सीरीज, वाइल्ड लाइफ वो छोड़ गए। हाँ। हाँ, वहाँ उनको लगा कि यार लोग
मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे शायद। मतलब हाथी की जगह मेरे को देख लेंगे, हाथी पे रहने को। तो आपके पास टैलेंट ज्यादा है कि आप डिस्काउंट दे देते हो सबको? सर किस्मत अच्छी है, बहुत सिंपल बात है। मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, मगर जो भी की हैं लोग याद करेंगे कि मेरे लिए नहीं, ये नहीं कि लोग मेरे हाँ समी, मगर वो फिल्म पॉपुलर हो गई। जैसे चाइना गेट पॉपुलर थी, बागबान, फैशन, विवाह। तो लकीली मेरे को बड़े बैनर्स से काफी ऑफर्स आए, तो कुछ ठीक लगा उनको करने में। Did you struggle? मतलब did you try कि I मतलब tell you, my biggest struggle क्या था कि and this is in my life, जनरल में होता है मेरे को कि कुछ चीज आसानी से मिल जाती है, बट उसको एक्चुअलाइज करने में जो बैंड बचता है, तब राज जी का मुझे फोन आया कि समीर आई वांट यू टू डू चाइना गेट। चाइना गेट मैंने साइन की, जिससे मेरा सारा रोल एडिट हो गया। लोगों ने क्रिटिकली अप्रिशिएट की, मगर आपका ऐसे रोल काफी नोटिसेबल था, मतलब मेरे को अच्छा लगा यार आपका उसमें 3-4 गाने थे, प्रॉपर लव ट्रैक था। अच्छा, फॉर वट एवर रीजन वो लव ट्रैक की चला गया ममता कुलकर्णी के साथ। मेन दुख आपको इस बात का है? खैर तो खैर ऐसे ही जिंदगी होती है। उसके बाद मैं घर में 1-2 साल बैठा रहा, अच्छा जी। फिर आहिस्ते आहिस्ते यू नो वर्क हैपेंड, एंड बट स्टिल जस्सी वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। Wow. लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो इनफैक्ट आई वाज टेलिंग हिम कि एक तो आप मेरी मम्मी का, माय मॉम इनकी बहुत बड़ी फैन है। अरे मेरे फादर को गुजरे हुए 3-4 साल हुए हैं, सो थोड़ी यू नो लाइफ लॉन्ग होता है ना कि 40-50 साल एक साथ काटे हैं, तो शी फील लोनली। मगर उनके चेहरे पे तभी मुस्कुराहट आती है जब इनका शो देखती हैं या इनके शो की बात करती हैं। so sweet. जो आती है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं। और उनका टॉपिक यही होता है, अच्छा उसका दूसरे चैनल पे चला गया क्या, अच्छा अभी यहाँ आने वाला है क्या, अभी ये आएगा संडे का दिन, हाँ तो रीरन है, पूरा दिन निकल जाएगा। तो जब मुझे वो आपको बहुत पसंद करती है, तो जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ आना है, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो कपिल शर्मा का है, वो बड़ी खुश है, अरे वेरी गुड वेरी गुड, कब आएगा, कब एयर करेंगे, कब दिखाएंगे, ये वो। मैं कहा वो तो बाद में पता चलेगा। फिर मुझे आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस सा कुछ था, एंड आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा यार शायद मतलब आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। तो मैंने मॉम को बोला ना, मॉम शायद मैं शो में नहीं जा पाऊंगा, हो गया। अरे ऐसी डर्टी लुक पड़ी ना, कहते तो क्या वो दर्द ही तो है ना, 1-2 गोलियां खा ले, जा तो सही। बट ऑनेस्टली आपको इतनी दुआ लगने वाली है, इतनी। माय मॉम इज 85। Oh bless her. गॉड ब्लेस। मतलब उनका चेहरा को देख के ना, अगर वो शो मतलब वो एपिसोड 4 बार पहले देख चुकी होंगी, बट हर फेस इज स्माइल्स बिकॉज़ ऑफ द शो। सो प्लीज आप पुष्पा सोनी को हेलो बोल दीजिए, नमस्कार। अरे पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए, और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। और बेटा आपका बड़ा प्यारा है। और आपकी कहने माँ के सामने बेटे की तारीफ करूंगा। मम्मी हाँ बिल्कुल, माँ के कहने में बेटा आ गया, और क्या चाहिए। आई हैव अराइव्ड, अब छोड़ो, अब और कुछ नहीं करना। अरे मेरी मम्मी पापा के लिए भी बोल दो। लगे हाथों। गौरव के मम्मी पापा, आपको बहुत मुबारक हो, आपका बेटा द कपिल शर्मा शो में आया। अरे मेरे पति के लिए भी बोल दो यार, प्लीज, ही लव्स यू। मोना के पति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी पत्नी को बहुत प्यार करता था। मतलब तो शादियां हो गई हैं, मतलब पुराने दोस्त हैं, मैं ऐसी बात थोड़ी। यार मम्मी पापा की बात हुई है तो मैं आपके पापा की बात करना चाहूंगा। आपके पापा आर्मी में थे। हाँ जी। तो आर्मी वालों के बच्चे क्या होते हैं, जैसे जैसे पापा की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती है, बच्चे भी साथ में अलग अलग स्कूलों में घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं। तो जब आपने बोला अपने पापा को मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, तो फिर क्या उनका रिएक्शन था? उनका रिएक्शन सिर्फ यही था, दे टोल्ड मी कि एक तो तुम बॉम्बे तभी शिफ्ट करोगी जब कुछ कॉन्क्रीट काम मिलेगा। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तुम जाओगी। अच्छा। सो आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी पूना में, छोटे मोटे फैशन शोज एंड यू नो लोकल एड्स आई यूज्ड टू डू। फिर मैं पूना से बॉम्बे बस में आती थी, तब वो हाईवे भी नहीं बना था। सो आई यूज्ड टू गेट ऑफ एट दादर स्टेशन, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के महालक्ष्मी स्टूडियो, फिर वहाँ पे ऑडिशंस देती थी पूरा दिन फॉर एड्स। और 6, 6:30, 8 बजे तक आई यूज्ड टू टेक द बस बैक फ्रॉम दादर टू पूना। और 11 बजे पापा बस स्टॉप पे खड़े रहते थे मुझे पिक करने के लिए, और फिर अगले दिन सुबह फिर से निकल जाती थी 6 बजे इन द मॉर्निंग। सो आई डिड दिस, या आई डिड दिस मंडे टू फ्राइडे।
इतना स्ट्रगल किया है। अच्छा, मजाक मजाक में हम तो अपना बोल देते ना कि मैंने ये किया, मैं इतनी मेहनत करता था, लेकिन जैसे मोना ने कितनी स्वीट स्टोरी बताई कि जब मैं रात को पहुंची तो पापा वहां खड़े रहते थे। तो ये माँ बाप का जो सपोर्ट होता है फैमिली का, बड़ा जरूरी है। Without that, you Always. can't. अच्छा वीरेंद्र सर, जब भी कुछ छोटे शहर से आता है मुंबई जैसे शहर में, और खास तौर पे एक्टर बनने, तो थोड़े ताने जरूर सुनने को मिलते हैं कि तू बनेगा एक्टर। जब आप मथुरा से निकले तो आपने बताया था कि मैं एक्टर बनने निकल रहा हूँ? नहीं, मैं तो राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी बन के गया था। वो तो मेरे को मेरे एक सीनियर ने बुलाया कि मैं प्ले कर रहा हूँ, एनएसडी का सीनियर था अनिल चौधरी, उन मैंने प्ले किया। कविता नागपाल ने रिव्यू में मेरा नाम लिख दिया, मैं खुश हो गया। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मेरे एक बड़े भाई के दोस्त हैं, जरा बड़े से आदमी, अकेले थे, वो बैचलर थे, बहुत बड़े बड़े रईस थे। अच्छा। उन्होंने कहा मेरे घर पे आ जाओ। तो 2 रुपए पर पोस्टर बनाता था मैं सर। अच्छा जी। पैसे कमाता था, 10 रुपए मेरे हो गए तो मेरा दिन गुजर जाता था सर। तो वो मैं करता था, करते करते जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई था। मतलब आपने बड़े बड़े लोग पकड़े, कभी एक राजा पकड़ा, एक रईस, समाज में नौकरियां करते करते आप ऐसे घुसे। कहता रहा हूँ सर, कहाँ आपको जिंदगी लेकर के चली जाए, आपको कुछ पता नहीं। एक्चुअली कुछ भी नहीं मैं पता। ना उस दिन सलमान भाई के पापा सलीम साहब के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार बोली। कहते 40 तक इंसान को ये लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तब जाके समझ में आनी शुरू होती चीजें कि नहीं हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, बस फ्लो में काम करते जाओ और डेस्टिनी है आपको But ले that's जाएगी। true. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ी सी मेरी जगह बहुत ज्यादा बनी, जब मैंने तमस नाम का एक सीरियल किया था। जी, जी, पता जी। नहीं तब तक आप पैदा हुए नहीं, थे कि तमस हुए? बिल्कुल पॉपुलर बहुत था। आप पैदा हो चुके थे तब तक? मैं 81 में हुआ था वैसे तो। 86 में है ना? चलो ठीक है, माने लेते टीवी नहीं था तब हमारे पास 86 में। हैं। तो उस तमस के बाद भी मैं 2 साल तक नहीं आया। अच्छा जी। तो मैं जब बॉम्बे आया तो मैं इसलिए शर्त पे आया, मेरे एक दोस्त थे वसंत चौधरी, उन्होंने कहा भाई रहने को जगह दे दूंगा, मेरे पास एक फ्लैट है। अच्छा। तो मेरे पास कुल 20,000 रुपए थे, 2300 रुपए की टिकट ली, बाकी बचे पैसे थे और वो लेकर के मैं आ गया, उसके फ्लैट में रहने लगा। वाह। गौरव अपना तो बताओ। हाँ, गौरव बड़ी शांति से। मेरे को ये सोफा ऊंचा पड़ रहा है। मैं बहुत फिट होने की कोशिश कर चुका हूँ। ऐसे करके बैठ जाओ गौरव, ऐसे करके आराम से। ऐसे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ आराम से, अपने घर वाली बात है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक। हाँ, Gaurav is one of the most among us, one of the most talented person as an actor, writer, हर चीज में इसका कंटेंट। देख अब तो खड़ा हो जा, अब फिट हो गया। तो इसके जो कैरेक्टर्स इंस्टाग्राम में पोस्ट करता रहता है, स्टोरीज वगैरह, अरे बड़े कमाल के होते हैं। वो मतलब गौरव कैसे ये आपकी 10 शुरुआत कैसे साल हुई पहले actually? शुरू की थी इसने ये सब कुछ। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहा है कि आगे चल के लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ये होगा ये होगा। सबसे गौरव, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बट आई बिलीव यू, तो ये साथ में कर लेते हैं। बट डिड यू एक्सपेक्ट ऐसा होगा? मुझे लगता था ऐसा ही होगा। तो एक कीकू मेरा साथ देता था वीडियोस में, तो छुटकी जो कैरेक्टर है वो कीकू ने ही डिस्कस अच्छा। करके बनाया था, और मोना ने मुझे साथ दिया था, दोनों एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। तो मैं इनको बोलता था घर पे आ जाओ कुछ बनाते हैं। तो वहीं से शुरुआत की थी 2010 में, और 2011 में मैंने रोक दिया। उस टाइम लोगों के पास इतने फोन नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते थे, तो Right. इतना कुछ ग्रेट वो नहीं मिल रहा था, बट ठीक ठाक चल रहे थे। फिर उसके बाद पॉज ले लिया, 2015 में दोबारा स्टार्ट किए थे 4 साल बाद। फिर उसके बाद वीडियोस वायरल हुए थे। और गौरव के घर जाओ ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि आड़ू भी है, मम्मी भी है, ताऊजी भी है, सब है। बट ही इज वन मैन आर्मी। अपना आंटी वाला कर देना एक बार। रचना आंटी। रचना, इसका मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनका। रचना इनकी आंटी। इतने करके दिखाओ ना गौरव थोड़ा सा। आंटी कैसे कुछ आवाज भी थोड़ी चेंज हो रही थी, तो मोटे से जाबड़े वाली आंटी है जो मैं हूँ। मोटे चबाड़े वाले। लगा के वो बालों से खेलती रहती, और रोटी खा बैठे हो? आज के बनाया ही? तो ये पूछती है रोटी खा ली, क्या बनाया था, बात करती है, फिर मूवी बना देती है, क्या खाया था, कुछ भी बोला आपने, क्या बनाया है बताओ। करेले। हैं? करेले। और ये रोज मूंग की दाल बनाती है। मैं तो बनाई आई बड़ी सोहनी मूंग दी दाल, ते नाल बनाए चप्पन कद्दू। Amazing, yeah, amazing. वीरेंद्र सर एक बात बताइए, जो भी इंसान एक्टर बनता है, जब जैसे आपने कहा कि मैं एनएसडी में प्ले किया और मेरी पेपर में फोटो आई, उस समय थोड़ा सा तो कभी कभी दिमाग एनएसडी में, में नहीं किया, दिल्ली में किया। एनएसडी तो बाद में ज्वाइन किया है। चलो एनएसडी भी दिल्ली में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी पेपर में फोटो आई तो आपको लगा कि अब मैं मुंबई भी जाऊंगा या फिल्में भी करूंगा,
थोड़ा सा तो दिमाग में आता है कि इस हीरोइन से मिलूंगा यार, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कौन हीरोइन आपके दिमाग पहली में? बात तो तब तो दिमाग में आई नहीं, ये तो 76 के एंड से शुरू हुआ अच्छा जी, और मैं आया हूँ 89 में, अच्छा जी। तो इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सारे प्लेज ही करते रहे। प्लेज इस तरीके का लफड़ा वैसे दिमाग में रहा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं शायद शादी जरा जल्दी कर लेता। अच्छा, 48 इयर्स की उम्र में मैरिज की है। अच्छा। आप बताइए। मेरे ख्याल से तो शादी जो लेट करते हैं उनके लफड़े बड़े होते हैं। नहीं, हाँ वो होते होंगे, वो चीजें अलग है, लेकिन इसलिए कि ये सोचा कि नहीं, जिंदगी पहले अपने थोड़ा सा कुछ तो कर लो। जी जी कुछ तो कर लो अपनी जिंदगी, किसी दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद करो। जी जी। बढ़िया पहले अपने आप को ठीक कर लो। बिल्कुल। आपको लगे कि किसी दूसरे को भी रख सकते हो साथ में, राइट। तो फिर साथ में उस मैरिज भी कर लो। तो फिल्में तो देखते होंगे आप बचपन में, स्कूल टाइम में, जो कॉलेज में या हाँ, तो कौन सी हीरोइन अच्छी लगती थी आपको? सभी अच्छी लगती थी सर। सभी अच्छी लगती थी। फिल्मों में तो सभी अच्छी लगती थी, और जो सभी अच्छी लगती थी। ठीक है ना, जो मेरे को रेखा जी बहुत पसंद थी। अरे वाह। मैंने उनकी जो सिलसिला में जो वो गाना ये कहाँ आ गए, वो वाह। वाइट सलवार कमीज, मैंने एक लड़की से डेट करना शुरू कर दिया था कि वो चूड़ियां पहनती थी। अच्छा, मेरे को उस लुक से इतना प्यार हो गया था कि वो चूड़ियां पहन के आ गया। मैंने कहा यार यही है यार, और वो इस सलवार कमीज पहन के, तो दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। पर मेरे को लगता है वीरेंद्र सर, आप अगर जैसे जैसे शाहरुख भाई की फिल्में होती है ना रोमांटिक, पूरी वो शिफॉन की साड़ी उड़ रही है और हीरो आ रहा है बर्फ में, आप बड़ा दिल से करोगे। मेरे को कभी कभी लगता है कि जिसने कभी रोमांस नहीं किया ना, उसके अंदर बहुत भरा होता है रोमांस। ये आपने कैसे मान लिया कि मैंने कभी नहीं किया? यार ये तो गलत बात है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ ही बोलते हुए चले जाओ। नहीं, ऐसे वो पर्दे वाला पर्दा होता है ना, एक पर्दा। हाँ। तो पर्दा मैंने मेंटेन कर रखा है अभी तक। नहीं, पर्दे के मतलब आगे। ऐसे कैसे सर हमको कभी कभी ऐसा कुछ करते हैं जो चीजें बहुत कम देखने को मिली है लोगों, हम अपने शो पे करते हैं। हम आपको एक हीरोइन देते हैं, एक आपका पीछे रोमांटिक गाना बजेगा और आपकी हीरोइन होगी मोना की बड़ी बहन अर्चना जी। चलो जी, वीरेंद्र जी हो जाए। अर्चना जी, Alright. अर्चना आ आपने जाओ। ड्रेस बड़ी खूबसूरत पहनी है। अच्छा, ये वही है ना जो दलेर पाजी जब आए थे? नहीं, मैंने तो कहा पहले तो इसको मैं अभी ऑन कैमरा मार ही दूं एक बार। मेरे पास भी मोना सिंह है। तू ना, मैं हमेशा वहाँ इतनी दूर बैठी रहती हूँ तो तू बच जाता है। उसको डिफेंड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसको डिफेंड, इसको कोई नहीं चाहिए डिफेंड करने के लिए। का कोई पता नहीं, प्यार से शाबाश भी दे दें तो कंधा हिला देती है, तो इनके आसपास ही नहीं जाता। दूर रह तू। वीरू आजा, आज डांस नहीं, करते हैं। आज मैं तो नहीं। अरे प्रॉप्स भी आए हैं, वाह। सर प्रॉप्स भी आप चुन सकते हैं, मफलर, हैट, जो आपका मन करे। देखता हूँ क्या है, कोई वो पिस्टल विस्टल है क्या? पिस्टल। गोली नहीं मारनी सर, हैं? रोमांस करना है। जब तो बता रहा हूँ। ये आप काउबॉय बना रहे हो? नहीं यार, इसको मत करो यार। नहीं, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख तुमको अरे बताओ क्या rockstar, करना है। वीरू रॉक स्टार, यू लुकिंग लाइक रॉक स्टार। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक प्लीज। वाह वाह, क्या बात है। क्या क्या करा लिया यार। अभी फोन बजना शुरू हो जाएगा, अभी कॉल्स ही कॉल। चलो। बहुत बढ़िया। ठीक मुझे है, तो ये करो। डर था कि अर्चना जी मफलर से ना पकड़ लें। सुनो ये लीजिए भाई साहब। ये वाह you, सर, थैंक thank यू you, वेरी सर। हाय ये अर्चना जी, डू यू सी? Yes, I see. अरे मजा ही आ गया आज तो यार। वीरेंद्र जी नमस्ते, समीर जी नमस्ते, मोना। अरे यार, और ये तो हमारा ब्रो है यार। अरे यार, इतना खुशी हो रहा है आप लोग को देख के, हमें भी और हमारे। क्या हुआ? आप ही काफी हैं कहाँ वैसे। नहीं थे? ए, शर्मा क्यों रही हो? आ जाओ। आपका अपने बेटर लोग हैं। बेटर हाफ। बेटर हाफ। ये क्या हो गया? बच्चा कौन है ये दोनों? ये कौन है भाई? हम सिर्फ ये इनको साबित करने के लिए लाए हैं कि इस बात में सच्चाई नहीं है कि जस्सी जैसी कोई नहीं है। कोई दो हैं, हम खुद बना के लाए हैं। जस्सी जैसी कोई है। आप तो विजुअल जोक मार दिया यार हमने। आते ही जोक मारता है, जाते जाते कभी कुछ और मार जाता है। इसीलिए मैंने सीट चेंज की, इधर बैठता हूँ मैं। यार हमारे आते ही शुरू हो गए, जबकि शुरू तो इनको होना था, लेकिन एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक्चुअली लड़कियां नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। हमारे दोस्त हैं ये कप्पू शर्मा। हाँ। ये हमारे चंदन और दिनेश हैं पर्सनल।
हमारे पास भी हैं। चलिए जो काम करना है तो वो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं हम। हाँ। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। ए यार, तुम लोग शादी पे आओ क्या? बोलो ना। तो भैया आपके सामने क्या बोले हैं, आप कितने बड़े कलाकार हो अरे सब। कलाकार गया भाड़ में यार। हम यहाँ पे ट्रेन करके लाए थे तुमको यार, अपने को इधर नारा लगाना है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। ये हमने बोल दिया ब्रो, ये हमने बोल दिया। तुम्हें आगे का बोलना है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। आगे का भी कोई नहीं। आगे का मतलब आगे का बोलना है, लेकिन आगे का नहीं बोलना है। लेकिन भैया आगे का नहीं बोलेंगे तो आगे का कैसे बोलेंगे? देखो यार, हम बोलेंगे कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तुम बोलो जस्सी जैसी कोई नहीं, समझ गए? कोई नहीं भाई, कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं, समझ गए। यार तुम लोग ये समझ लो कि तुम शायद ना यहाँ पे आए ही नहीं हो। आए ही नहीं, आए ही ये नारा नहीं लगाना। अब भागो यहाँ से यार, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। भाग, चल निकल, चल निकल। माँ लो पौजी यार, माँ लो पौजी। ये लोग सब ऐसा मिक्स विक्स कर दिए, गलती हो गया, होता है यार। ब्रो हाउ यू डूइंग? वेरी वेल ब्रो। अरे यार जस्सी जी, जी आप सोच नहीं सकती कि आपको देख के कितना खुशी हो रहा है हमें। नहीं, मुझे सोचना भी नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम आपको सच बता रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हाँ, एक बार पहले भी इन लोगों ने हमसे कहा कि जस्सी आ रहे हैं। हम सूट बूट पहन के तैयार होके आ गए। उस दिन जसबीर जस्सी आए, सिंगर। एक और दिन हमसे कहते हैं कि जस्सी आ रहे हैं। हम तो टक्सीडो पहन के आ गए, बोटाई वाला ऐसा सूट बूट डाल के आए। उस दिन जस्सी गिल आ गए। आज फाइनली जब हम तैयार होके नहीं आए हैं, तब आपके दर्शन हो रहे हैं। बताओ। लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे Very. हैं? अरे यार। बच्चा आज तो बड़ा इमोशनल बातें कर रहा है वैसे। अगर तो वैसे तो हंसी वाली बातें करता है तू। आज हंसी की बातें नहीं, आज सिर्फ जस्सी की बातें होंगी। ये देखिए यार, देखिए 2020 चल रहा है, लेकिन आपको देख कर ना सीधा हम 2003 में पहुंच गए हैं। आपका तो आता था तो मैं देता बदाता लगता था। ऐसे क्यों बोल रहा है? 2003 में हम ऐसे ही बातें करते थे यार। फिर से बताइए जरा कैसे। आता था देता बदाता लगता था। जी, जी, जी। क्या बताएं यार, सारा दिन हम आपका शो देखते रहते थे। हमारी मम्मी कहती थी कि टेरिस पे जाके कपड़े सुखाओ, हम कभी नहीं जाते थे। क्यों? कि तार तो इन्होंने अपने दांत में बांध रखे थे ना। कहाँ सुखाएं? लेकिन उन तारों से सिर्फ आपके दांत नहीं बंधे थे, हमारा दिल भी बंधा हुआ था। रोमांस बहुत ज्यादा हो रहा है यार, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या एक्टर है सर आप। ओहो, अच्छा। अरे पूरा हिंदुस्तान आपके एक्टिंग की दाद देता है। शुक्रिया। काश पूरा हिंदुस्तान आपका एक्टिंग की दाद देता है। काश हम इराक के प्रेसिडेंट होते तो दाद के साथ हम बगदाद भी दे देते। वाह, आ गया बच्चा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार। वैसे सर आपको वो फिल्म में देखा था क्या, सरकार फिल्म में। ओहो सर, आपकी एक्टिंग देख के ना दिल भर आया। और ब्रो बताओ, कल खाना कैसा लगा जब तू मेरे घर आया? ये कैसी बातें कर रहा है? ये हमारा दोस्त है यार, है कि ना? हाँ, बहुत, अरे बचपन के दोस्त है यार, इतने से साथ में। और आज देखो यार, आज खड़े होके हम यहाँ पर ये ऐसे खड़े होके परफॉर्म कर रहे हैं। ये राजगद्दी पे सेलिब्रिटी बन के बैठा हुआ है यार। आपको पता है ऐसा हमें क्या महसूस हो रहा है आज? खुशी? नहीं, जलन। बहुत ईर्ष्या हो रही है यार। लेकिन ब्रो एक बात बताएं, यहाँ से जब बाहर निकल रहे होगे ना, हमारा एक बाहर बड़ा गाड़ी खड़ा होगा, उसे देखना, फिर ईर्ष्या तुम्हें होगी। तो बड़ा ही होगा ना तुम्हारा, छोटी गाड़ी में तुम आते कहाँ हो? अरे वाह वाह, ये तो कवर अप था ब्रो। नहीं लेकिन सच में यार, ये मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार गौरव गेरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। यार ये आदमी सोशल मीडिया पे लोगों को एंटरटेन कर करके क्रांति लाया है। बिल्कुल। वाह। सच बताओ यार, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। इतने सालों मतलब लगातार मेहनत करने के बाद जब पता चलता है
कि 2 महीने पहले सोशल मीडिया पे अर्चना जी के फॉलोअर तुमसे ज्यादा हो गए हैं? कैसा नहीं कैसा कैसा लगता है? ईर्ष्या होती है, होता है यार। खैर समीर जी, हाँ जी सर। आप चाइना गेट में थे। जब आप चाइना गेट में थे ना, हम माँ के पेट में थे। ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे यार, एकदम फ्रेश फ्रेश तब पैदा ही हुए थे हम। अच्छा। ये छम्मा छम्मा कर रहे थे, हम पैदा होके अम्मा अम्मा कर रहे थे। अरे यार, लेकिन घूम फिर के हमारा सुई ना, माय गॉड यार, मोना जी, अरे जस्सी जी, आपको क्या बताएं यार, अपने स्कूल के दिनों में ना आपकी वजह से हमें बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? आप स्कूल में थे तब? हाँ हाँ, बहुत डांट पड़ी। क्यों? सारे लड़के 79 के बाद 80 लिखते थे, हम जस्सी लिखते थे। क्या बात है, क्या ऐसी बातें तो पहले ही बोल चुका है। हाँ, तो ये भी उनका शो भी बहुत पहले ही आ चुका है, इसमें क्या है ब्रो? हम आपकी लस्सी के बीच में नहीं आते हैं, आप हमारी जस्सी के बीच में क्यों आ रहे हैं? राइट। हम और हमारी जस्सी के बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। 1 मिनट, आप खुद मुश्किल से अपनी धोती में आते हो, आप लोग के बीच में कौन आएगा? हैं? आए बड़े। माय वाइफ, तुम कब आई? मैं सन 1985 में मेरे माता पिता ने शादी की, फिर 1 साल का प्रोसेस फॉलो किया और फिर मैं आ गई। हमारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ कब आई? सन 2002 में एक बहुत ही मोटे पुरुष को कोई पत्नी नहीं मिल रही थी। फिर मेरे पिताजी ने अपने दिल पे पत्थर रख के मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया और फिर मैं यहाँ आ गई। सुबह सुबह निबंध ठूस कर आई हो क्या? क्या बोले जा रही हो यार? कौन आया है ये तो देखो। ओह माय गॉड, कौन है ये लोग? मैं मजाक कर रही थी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। मैंने ना आप लोग के शो पे ना एक बोली भी बनाई हुई है। रजिंदर जी, मैं आप बोली सुना दूँ आपको? प्लीज प्लीज प्लीज। मोना जी आओ ना, उधर आए। पंजाबी कोई बोली सुनाए तो बैठ कैसे सकते हो? हाँ जी, मैं गिद्दा पावांगी। आप क्या पाएंगे? साड़ी। चलो मैं सुना देती हूँ। हाँ जी। बारी पर सी खटने गया, सी खट के ले आंधी रस्सी। बारी पर सी खटने गया, सी खट के ले आंधी रस्सी। आज दिन खुशियाँ दा आई टीम सस्सी, आज दिन खुशियाँ दा आई टीम जस, आज दिन खुशियाँ दा आई टीम जस्सी। जस्सी जस्सी, मोना मोना, गौरव गौरव, घेरा घेरा, समीर समीर, सोनी सोनी, वृंदर वृंदर, अंकल जी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर आपके शो की, मजा आ जाता था। थैंक यू। सच्ची में। आइए ना, बैठिए ना थैंक जी। यू, थैंक यू। क्या गाना गाया है? मैं थैंक यू, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। आइए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सच्ची बोलूं, आप लोग का शो देख देख के ना हमारे 11 बच्चे हुए हैं। भाभी, ये क्या बात बोल बट रही हो? जैसी ऐसा तो नहीं था। नहीं, एक्चुअली हो जब जाता हमारा है। पहला बच्चा हुआ ना, मैं क्या हूँ, ये तो जस्सी जैसा है ही नहीं। चलो दूसरा, फिर दूसरा किया, मैं क्या ये भी जस्सी जैसी नहीं है। तीसरा किया, वो भी जस्सी जैसा नहीं था। ऐसा करते करते वरिंदर जी 11 कर लिए हमने। तो सर अच्छा हुआ आपका शो खत्म हो गया, वरना जस्सी के चलते 70-80 हो जाते हमारे। समझ गए? ये सही। लेकिन यार, जस्सी जैसे बच्चे होते भी कैसे? वीरेंद्र जी सच बताएं, हमारे एक बाबा हैं, बाबा ने हमसे कहा था कि भाई जब रोटी खाओ तो पहली रोटी गाय को खिलाओ, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाओ। ये फॉलो किया तुमने जरा मैंने सा? फॉलो किया। कब? ऐसे मत बोला करो। मैं पहली रोटी खुद खाती थी, आखिरी रोटी इनको खिलाती थी। और ये इतने बेवकूफ हैं, अपनी रोटी खाने के बाद कभी कभी गाय की रोटी भी खा जाते थे। तुम्हारी नजर में पति की जरा सी भी इज्जत नहीं है? अच्छा जी, तब कहाँ गई थी इज्जत जब मुझे ब्याहने के लिए 4 घोड़ियों में ऐसे करके आए थे, हैं? क्योंकि एक घोड़ी ने इनको बिठाने से मना कर दिया था ना। ये घोड़ी पे बैठे, उधर गुड़ का ढेर लग गया। 4 घोड़ियों पे ऐसे बैठे, इन्होंने घोड़ियां ही कुचल दी। आजकल वो घोड़ियां नहीं है समीर जी, आप देखेंगे दीवार पे ऐसी छिपकलियों की तरह चल रही है। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आपका भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने शीशा लगवाया, देखते क्यों नहीं? मुझे तो डर लगता है किस दिन ये पेट लटक लटक के ये नाभि धरती को टच ना कर जाए।
हाँ, क्या? जस्सी जी आप अच्छी एक्टिंग करती हैं इसलिए आपको 3 इडियट मिली। हमने जीवन में ऐसा क्या किया कि हमको ये फ्री इडियट मिली? अच्छा जी। वाह जी वाह, आप बहुत बड़े डॉक्टर थे ना जो आपको साइंटिस्ट मिलती। शुक्र करो मेरे जैसी आपको कड़क लड़की मिली है, वरना आप जैसे लोग ना शादी के बाद ही 2 साल बाद ससुर लगने लग जाते हो। भरी महफिल में तुम अपने पति की इज्जत उछाल रही हो। शुक्र करो कुछ तो उछल रहा है, वरना ये खा खा के बंदा कुआं हो गया है। देखो आप लोग घड़ियां बांधते हैं, ये घड़ा बांधता है। आए बड़े और सोशल मीडिया में चले जाओ, आप लोग के ट्विटर में तो चिड़ियों की फोटो होगी ना ऐसे, इनके में हाथी बैठा हुआ है। ट्विटर का बात करना है? हाँ? तुम्हारा ट्विटर खोलें जरा यहाँ पे। नहीं क्या बातें करी जा रहे हो यार? आई लव सोशल मीडिया, वही हमें बनाता है। पता जब आप ये ट्विटर सोशल मीडिया की बातें करते हो ना, मेरे को आप पे प्यार ही आ जाता है। मेरे को बहुत जोर से प्यार आ रहा है अंदर, चलो मुझे थोड़ी प्यार बातें कर लेते हैं ना थोड़ी सोशल मीडिया की। जब मैं कह रही हूँ मुझे आप पे प्यार आ रहा है, फिर आप एक्शन करके मुंह क्यों तुड़वाना चाहते हो? अंदर चलो, मुझे प्यार करना है आपको। चले अभी चलते हैं अभी। कुछ नहीं होता, ठीक ये है। सोशल मीडिया सब गलत होता है। सोशल मीडिया कुछ नहीं होता, ये गलत होता है। सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होता। चलो नहीं होता, सब समझाओ दुनिया को अब। अच्छा गौरव, जो आपका सीरियल में कैरेक्टर था आपका, उसमें तो कोई लड़की आपको भाव देती नहीं थी, हाँ लेकिन जब सीरियल इतना बड़ा हिट हो गया उसके बाद फिर क्या सीन था कि लोग यही बोलते थे कि नंदू सबका बंधु बोल के सब निकल ही जाती थी। मतलब कैरेक्टर तो आपका इतना प्यारा था। नहीं, ऐसा था कि लवेबल सा कैरेक्टर था नंदू, और क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट के आप साथ में पॉजिटिव दिखाए जा रहे हो तो लोगों का अपने आप दिल आ जाता था। अच्छा। तो मैं क्यूट बॉय था, मतलब एक बार नोएडा में मैं कहीं घूम रहा था मार्केट में, एक लंबा सा आदमी मुझे ऐसे अरे नंदू हाथ रख के और लिए जा रहा, चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं। और वो मुझे आगे लेके, तो मैं कह रहा हूँ एक्सक्यूज मी। मतलब आई थिंक टीवी का ये हो जाता है फेमिलियरिटी। एक्चुअली लोग आपको रोज देखते हैं तो शायद दिल लग जाता है कि ये अपने जैसा है, अपने जैसे अपना लगने दोस्त लगते हैं है, actually। प्यारा है, तो चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं, ऐसे करके दैट फीलिंग लाइक वो थी, लाइक्ड फीलिंग। वीरेंद्र सर, मैंने ना बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स से मिला हूँ जिनका ये कहना था कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो हमने शादियां ऐसी बीवियों से की कि उनसे शादी करने के बाद हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई। आपने तो हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो आपकी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी कि शादी के बाद हुई? सर बहुत खराब है। अच्छा। हाँ, तो फिर आप जब इंग्लिश फिल्म अपन में। तो जब छठी क्लास में आए थे तब ABCD सिखाई गई थी। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। अच्छा। ऐसा होता था सर अपन तो। आज भी ठीक नहीं है। जब अपन काम चला लेते हैं इधर उधर करूँ करके, तुम्हारा सा हाल है, चिंता मत करो। समीर सर, आपकी पत्नी नीलम जी जानी मानी हीरोइन है, तो आप मतलब उनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी कि किसी पंडित ने कहा था कि आपको नीलम सूट करेगा? आप जानते नहीं कि आपने कितनी सच बात बोल दी है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, ये इंसिडेंटली एक और किस्सा शुरू हो गया। मैं एक प्ले कर रहा था, ठीक अच्छा है? जी। तो नीलम और एकता जी मेरा प्ले देखने आई थी, तो सुना मैंने कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि नीलम ने बोला कि समीर इज वेरी क्यूट। अच्छा। मैंने कहा, ठीक है। सुना तो उन दिनों एक वो टैरो कार्ड रीडर होता है ना, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गया। तो अच्छा। मम्मी ने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो मैंने बोला भाई पढ़। तो उसने खोला टैरो, तो उसने बोला कि आपकी जिंदगी में एक लड़की आएगी जिसका नाम एन से स्टार्ट होगा। वाह। मैं सोचने लग गया, अरे कौन है एन में यार, किसको जानता हूँ मैं, वो ध्यान नहीं आ रहा। और फिर उसने बोला वो स्पेशल मतलब ज्वेलर्स में काम कर रही होगी। अच्छा। अच्छा। ट्रू स्टोरी। हाँ, वाओ। आई डिडंट इवन नो नीलम। ओके, तो मैंने कहा यार वो तो एक ये नीलम का ही नाम किसी ने जिक्र किया था। फिर उसके बाद पेज 3 पर जब भी उनकी फोटो आती थी ना, मैं जरा ध्यान से देखता था। मैंने कहा अच्छा ये क्या है। पार्टी में देखता था, मैंने कहा कैसी है, हाँ अच्छी है, ठीक ठाक है। और वैसे शी वॉज ब्यूटिफुल, तो मतलब कहने की वो है ही नहीं, जरूरत नहीं है। तो फिर मैं एकता जी की पार्टी में उनसे मिला। अच्छा जी। तो वो भी थी वहाँ पे, मैं भी था। तो मैंने कहा बहुत शर्माते हुए, मैंने कहा एकता, मैं आई रियली लाइक योर फ्रेंड ना, शी इज वेरी क्यूट। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और साथ ले गई। अच्छा। बोला नीलम मीट समीर, समीर मीट नीलम। मैंने बोला, मैंने कहा लुक नॉर्मली आई डोंट टॉक लाइक दिस बट आई थिंक यू आर वेरी क्यूट। तो हंस दी थोड़ा। उसके आगे समझ नहीं आया बोलूं क्यों मैं, तो इतनी शर्म आई। मैंने कहा यू नो आई विल कॉल यू लेटर, तो भाग गया। उसके बाद अगली पार्टी में मिला 8 महीने बाद। अच्छा। डिट्टो यही
वो वहाँ खड़ी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स मेरे साथ थे। मैं कहा, यार क्या अच्छी लग रही है यार, मतलब बहुत है। कहने साले बात तो कर। मैं कहा नहीं। फिर मैं जरा तो आंखें जरा मिली, मैं कहीं से आ रहा था, सामने थी, मैंने कहा अब तो बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ खड़ी थी, उनके साथ उनकी फ्रेंड भी खड़ी थी। अच्छा। ठीक है, तो मैं हेलो कर रहा हूँ, उनका हाय हाउ आर यू, शी इज फाइन, ठीक है। और उसकी फ्रेंड मेरे को यूँ देख रही है, ये साला कहाँ से आ गया, कौन है ये, यूँ ऊपर से नीचे चेक कर रही है। तो हाय वेरी नाइस, ये वो। 5 मिनट बाद समझ नहीं आ रहा बात क्या करें, क्योंकि मैं ऑनेस्टली गर्ल्स के मामले में थोड़ा शर्म करता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ओके आई विल कॉल यू, और फिर भाग गया मैं। तो उस दिन से जब तक मेरी पहली बात हुई ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए थे। अच्छा। एक दिन मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार फोन करना है तो कर दे, खत्म कर। और मैंने रियलाइज नहीं किया रात के 3 बज रहे थे, और किसी से मैंने फोन नंबर लिया, मैंने कहा फोन किया, उन्होंने ऑब्वियसली उठाया नहीं, मैंने कहा चलो खत्म कहानी। फिर अगले दिन उनका फोन वापस ही नहीं आया। फिर थोड़ा जो मेल ईगो होता है ना, यार तेरी तो एक तो मतलब फोन किया मैंने इतनी हिम्मत करके 2 साल बाद, तुम उठा नहीं रहे हो। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन रिटर्निंग कॉल्स। फिर उनका मैसेज आया, तो फिर आगे किस्सा बदला। वाह। मोना एक बात बताओ, आपकी पिछले साल दिसंबर में शादी हुई। हाँ जी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। पहले तो आपको इस बात के लिए। Thank और you. हमने ये सुना भी है कि आप 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हाँ। तो किस चीज का वेट कर रही थी? देख रही थी कि बॉयफ्रेंड रंग तो नहीं छोड़ता? क्या मतलब क्या, किस बात, आप तैयार नहीं थी कि वो तैयार नहीं थे? मैं तैयार नहीं थी, वो अच्छा। आई थिंक ही वाज स्टिल रेडी, ही वाज द वन हु वाज कॉन्स्टेंटली इन टच। मैं थोड़ा भाग जाती थी डर के मारे। अच्छा। कमिटमेंट से थोड़ा डर लगता था। फिर हम लोग 2018 में फिर रेगुलरली मिलना चालू किया। अच्छा। फिर 19 में मेरे बर्थडे पे ही प्रपोज्ड, कैसे और वो भी propose इतना किया? बेकार प्रपोजल था ना, मैं क्या बताऊं। क्यों? मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस इज नॉट अ प्रपोजल। कैसे किया? ही टोल्ड मी कि चलो मुझे कुर्ता खरीदना है, यू कम डाउन, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे गई, ही वाज देयर इन माय बिल्डिंग, मैं गाड़ी में बैठी, तो बैक रोड से जाने लगे। तो मैंने बोला बैक रोड वाली रोड क्यों पकड़ रहे हो? तो इसे नहीं ये शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे रोके, तो जहाँ पे टर्निंग है ना, वहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे बीच सड़क में रोक दी गाड़ी। तो उसे क्या हुआ, एंड रिंग निकाली पूरे नर्वसनेस में। रिंग निकाली और बोला विल यू मैरी मी, और पहना दिया। मैंने कहा हैं? और पीछे मतलब बस वाला, BST वाला गालियां दे रहा है, रिक्शे वाले गालियां दे दे के जा रहे हैं। मैंने कहा अरे व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट अ प्रपोजल, चलो आगे गाड़ी चलाओ। तो उसने गाड़ी चलानी शुरू की, फिर कहता ओहो सॉन्ग तो प्ले करना भूल गया, ये लो सॉन्ग। सुपर बैड, बट आई हैव अ स्टोरी टू टेल। Lovely. तो लास्ट जब प्रपोज किया, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो दिसंबर में ब्याह कर लेते हैं। अरे कितना क्यूट आदमी यार। ही इज वेरी स्वीट। मोना हम लोग कितने पीजे मारते थे वहां पे। हाँ। एक हो जाए आज गर्मा गर्म। बट वो पंजाबी में है। पंजाबी में सुना दो फिर क्या हुआ। सो एक लेडी बैठी होती है अपने बच्चे के साथ, वो उसकी कंघी कर रही होती है, तो बेल बजती है, तो मम्मी बोलती है बच्चे को जा वेखी कौन आया है। तो ही गोज ओपन्स द डोर एंड ही सेज मम्मा कोई मुच्छा वाला है। तो वो बोलती है उन्होंने कह दे सानू मुच्छा नहीं चाहिए। ओह, अफवाहें बड़ी उड़ती रहती हैं, आपको पता है। जी जी। तो हम बिलीव नहीं करते, अच्छा। हम फिर पूछते हैं सामने से ओ तेरी जब मेहमान आते हैं। ओह मोना अफवाह ये है कि जब आपकी फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई थी, तो आप कोई अपने 50-60 दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाती थी, और जब भी आपका सीन आता था आप सबसे तालियां बजवाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ सीन पे नहीं, जब नाम आता था स्क्रीन पे मैं बोलती थी चलो भाई शुरू हो जाओ। पर आपने बहुत अच्छा काम किया था मोना। थैंक यू। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि आपने खुद कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, पर दोस्तों की तरफ से आप बहुत सारे रिश्ते लेके जाते थे। ये होता था, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुना देता हूँ मथुरा का। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा एक्टिव था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, तो उसको ये चिट्ठी दे के आ जाएगा क्या? अच्छा। तो मैंने कि तू अपनी साइकिल मुझे दे दे तो मैं कर दूंगा। अच्छा। और उनके पास साइकिल भी नहीं थी। मैं साइकिल पे गया, मैंने उस लड़की को रोका, मैंने कि मैडम ये चिट्ठी जो है, एक साहब हैं जो पीछे हैं, बहुत दूर पे जो बैठे हुए, नीली कमीज पहने हुए, उन्होंने आपके लिए दी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ चिट्ठी देने के लिए आया हूँ। हाँ। है ना, अगर आपको उसका जवाब देना होगा तो मैं कल फिर साइकिल लेके आऊँगा, आप मुझे दे देना। तो वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब मैं उनसे जवाब लेने के लिए गया, हाँ या ना में जो कुछ भी हो, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा था मुझे तो आप पसंद हो।
आदमी किसी दूसरे का वो क्यों देखे? वाह, तो फिर आपने क्या बोला? हैं? नहीं, वो सर वो किसी जानकार की सिस्टर थी, तो मैंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता था दुनिया में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। पर ये तो मतलब आप सच में शरीफ निकले। वाह। गौरव, एक अफवाह ये है कि तुम यहाँ आज इंटरव्यू के बहाने ये देखने आए हो कि शो में जगह है कि नहीं है, क्योंकि कीकू आपसे हमेशा क्योंकि कीकू आपसे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं भाई, शो में जगह नहीं है। ये देखो, मैंने किकू से अभी पूछा था 1 हफ्ता पहले। अच्छा। पर मैंने इतने सालों से कभी नहीं पूछा है। पर आई सेड आई लाइक द शो और आई लाइक द वाइब। मुझे ना एक्चुअली मैंने आपका एपिसोड अभी देखा, जब आप बैठे थे, परमीत थे और वो जो family- किकू विद हिज वाइफ, मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे लगा जो इतने सालों से हमको हंसा रहे हैं, उनका प्राइवेट लाइफ, उनकी प्राइवेट स्टोरीज, आई एक्चुअली लव्ड इट। मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत वो था। हमने जानबूझ के नहीं किया, लॉकडाउन में कोई फिल्म नहीं थी तो हमने आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लिया और उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई थी। बहुत कमाल का एपिसोड था वो। समीर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बागबान के रिलीज होने के बाद बुजुर्ग लोग आपको पकड़ लेते थे और समझाते थे कि माँ बाप की सेवा किया करो। बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ हुआ था कि मैं मॉल में जा रहा था कुछ शॉपिंग करने, वहाँ एक लेडी थी, एल्डरली लेडी, तो मुझे दूर से देख रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं ठीक है क्या जो भी है वो। फिर पास आई तो एल्डरली मतलब 70 साल की तो होंगी कम से कम 70। बोला ये क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसी कहा मतलब सुना के गई मेरे को। मैं कहा नहीं मैडम, मैं तो आंटी, मैं तो रोल आया यूं करके ऐसे। अभी तक ये होता है। और उसके बाद तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मेरे पापा ने कहा अच्छा है तुम लोगों को माफ नहीं किया माँ बाप ने, तुम ऐसे ही निकम्मे हो। तो मतलब हाँ, ऐसा हुआ है, ट्रू स्टोरी है। लोग मान भी लेते हैं ना, सच मान लेते हाँ, हैं। सच अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए सोशल मीडिया ये सब। पहले तो हम सच ही मान लेते थे जो भी टीवी पे देखते थे। मुझे लगता था मिथुन दा उड़ के दीवार पे चढ़ सकते हैं तो मैं मान जाता था। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि दिल्ली में हुए इंटरनेशनल थिएटर में आपकी वाइफ ने अपने नाटक में आपको काम करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि आप उनके आगे बहुत नाटक करते थे। आप ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल बाद प्ले किया। अच्छा जी। तो हो क्या रहा था कि वो लिखती है, तो हमारे एक दोस्त ने उसको फोर्स किया कि तू प्ले लिख और अपन तीनों मिलकर काम करेंगे। तो उसने ऐसा प्ले लिखा जिसमें कि हम 3 ही लोग थे। अच्छा। और हम तीनों ने उसमें रोल किया और मैं मजबूरी में फंस गया। मैंने कहा ये BBS को यार थोड़ा ऐसा भी नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा। और मजबूरी में उसको डायरेक्ट भी करना पड़ा। तो मैंने बहुत डिले किया, 6 महीने तक, 7 महीने तक, फिर फाइनली वो करना ही पड़ा। गौरव, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके साथ ना लोग अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपको कौन सा याद रहेगा। तो आप भूल जाते हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं मतलब भूल जाता हूँ, मतलब कोई मुझे मोटी बातें याद रहती है, क्रक्स ऑफ द थिंग। मैं बाकी इवेंट भूल जाता हूँ। जैसे मोना की बहुत सारी चीजें कोई सडनली बोलते मैंने तुझे बताया था और मुझे नहीं होता, याद नहीं होता। तो आई थिंक मैं सीक्रेट रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। याद ही नहीं रहती तो बताऊंगा किससे? आदमियों का लॉकर है ये। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से इधर उधर ढूंढ के बनाई थी। हाय, अरे वाह, हाय कितनी सुंदर, थैंक यू, आखिर आ ही गया। सेलिब्रिटी का फोन, 1 मिनट है, मेरे को जरा बात करने दो। हेलो, हाय, हाय यू। मैंने आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपकी पिक्चर 200 करोड़ कमाएगी। और सपना, हाँ, कहाँ बातें कर रही है? सामने गेस्ट बैठे हुए हैं। अरे ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू इसको गेस्ट बोल रहा है। नहीं, मेरा मतलब एक तो फ्रेंड लोग है रे, अपने दोस्त लोग है। नहीं, मतलब समीर जी और वीरेंद्र जी मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग मेरे को मुंह नहीं लगाते। हाय मोना, हाय, फाइनली। हाँ, फाइनली आ ही गई, मौका मिल गया। कब से बोल रही थी मेरे को शूटिंग देखना है, शूटिंग देखना है, मेरे को शूटिंग देखना। हमारा सेट कैसा लगा, मजा आया ना? वाह वाह। तेरे को पता है कप्पू, क्या? मोना सिंह, सलमान खान और सतीश कौशिक में ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे? मोना सिंह की गेरा से बनती है, हाँ। सलमान खान की शेरा से बनती है और सतीश कौशिक के अनुपम खेरा से बनती है। नहीं, खेर है ना वो। अरे मैं जोक खराब हो गया ना थोड़ा सा। Oh my God, ये तो मेरा बेस्ट वाला था।
तुझे पता है कितना हिट शो था उनका, उनकी कोई बात करना। अरे हिट शो, अरे सब देखते थे मालूम है। हमारे घर पे पहले तो लड़कियों की तरह बैठ, मैं भूल जाती है तू। हमारे घर पे ना पूरा फैमिली बैठ के शो देखती थी। हाँ, लेकिन मैं नहीं देख पाती थी। क्यों? वो मेरे को एंटीना ठीक करने के लिए ऊपर छत पे जाना पड़ता था ना बार बार। एंटीना के जमाने का शो थोड़ी ना था ये। हाँ, तो मेरे को मालूम है, हम लोग गरीब थे ना, 2003 में भी गरीब थे, हमारे यहाँ एंटीना ही था। हाँ, फिर डिश बाद में लगवाया, लेकिन डिश लगवाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा कप्पू। क्यों? क्योंकि टीवी नहीं है ना हमारे पास में। टीवी भी नहीं है हमारे पास में। अभी ये क्या बोलते, दूसरा सीजन करना है, यू सेम टू सेम चैनल वाला बैठेला। अभी दूसरा सीजन करेगा ना तो फिर पैसा आएगा टीवी का भी मेरे पास में। खैर पेमेंट नहीं देते क्या इधर? अब बहुत देते, तेरे को पता चलेगा ना, तू 10-10 लड़की बन जाएगा एक साथ में। इसने बंगला लिया लोखंड वाला में 4, मैंने ओबरॉय के 6 माले बुक किए, मालूम है तेरे को। नहीं सच्ची में बहुत अच्छा आप लोग आए मेरे को। मेरा इधर पार्लर है, अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में। आज इतनी जल्दी मसाज? हाँ, तो बात नहीं आती ना कभी कोई, तो सीधा तेल लगा के निकल जाने का, ऐसे ही रहते हैं। हाँ। सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास मसाज है, क्या बोलूं मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, लेडीज कस्टमर रहती है, तो वो आती है पार्लर में, तो फिर एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं वो लोग, तो एक इस बाजू चली जाती है, एक दूसरी बाजू जाके खड़ी हो जाती है। अब 10 मिनट से वो लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा। हाँ, 10 मिनट बाद ये वाली उसको बोलती, तेरे को मालूम है कांदा 10 रुपया किलो हो गया है। दूसरी वाली बोलती, तेरे को मालूम है डीजल 70 रुपया लीटर हो गया है। ये क्या बोल रही है तू? तो क्या बोलूं, तू बता ना मेरे को, क्या बोलूं मैं? बता। क्या बोलूं मसाज? क्या बोलूं, तू तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू बोलता है ना। बोल के दिखा इधर। आपको तो मालूम है मोना टीवी ये सब स्क्रिप्ट कितनी मुश्किल से बनती है। बहुत फालतू बातें जितनी मर्जी करा ले। चल जाए यहाँ से, अपने पार्लर जा। ओके बाय। ओए सुन, इतनी जल्दी कैसे मान गई आज? हाँ, तो बैठ गई, बता क्या बोलूं। बैठ गई मैं, बता क्या बोलूं मैं। हे भगवान। नहीं सॉरी, मजाक कर रही मैं। हम लोग का शो में ऐसे रहता है, मजाक मजाक में हमारा शो चलता है और शो में हमारा मजाक चलता है, ऐसा रहता है। सॉरी। हाँ, अरे मजाक मजाक में एक चीज भूल ही गई मैं। क्या? अरे 1 मिनट। ये क्या है? हाँ? मुबारक हो। क्यों? मैं बहुत टाइम पे शूटिंग पे आती हूँ, अर्चना जी लेट आती है शूटिंग पे। उनको क्यों बता रही है? सोनी साहब है ना, उनको तो बताना ही पड़ेगा। अरे ये वो वाले सोनी साहब नहीं है, ये समीर सोनी है। अच्छा, आप लेकिन स्वागत तो कर सकती हूँ ना मैं? स्वागत तो ठीक है। हाँ, मैं सबका स्वागत करेगी, ऐसी क्या बात है। मोना भी मेरी दोस्त है। अरे थैंक बहुत यू, बहुत वेलकम है आपका शो पे। थैंक यू। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऐसा नहीं, तेरे को रहने दे यार, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये तो अपने घर का आदमी है, इसका क्या स्वागत करने का। कैसे? नहीं मैं मजाक कर रही, ऐसे नहीं, मैं दिल से बोलती है। ये हम लोग सब आर्टिस्ट लोग हैं, मजाक चलता है, लेकिन एक दिल से बात बोली, क्योंकि टीवी में आना, इतना नाम कमाना और विश्व भर में पॉपुलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। नहीं, ये फालतू का मजाक तो सच्ची में मैं इनके लिए बोलेगी। ये हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे फनी वीडियो बनाना चालू किया। सच्ची में। और आपने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, हमारे दोस्त हैं और टीवी के बेहतरीन कलाकार गौरव घेरा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये कैसे कर दिया आपने? नहीं, जो अच्छा थे, तो बाकी तो फालतू मजाक चलता रहता है। खैर सर, मेरे को है नहीं आज क्यों क्वेश्चन। सर ये जो पुखराज रहता है, ये पहनने से मतलब पैसा आता है क्या? उनको क्या पता? अरे उन्होंने नीलम से शादी की है, तो पुखराज का नहीं पता होगा क्या? वही आ गए बहुत है, अरे, नीलम ही आ गई वो बहुत है। लेकिन सर आपने सच में हमारे शो में आकर ना हमारा गौरव बढ़ाया है। और गौरव ने हमारे शो में आकर हमारा काम बढ़ा दिया है। तेरे को मालूम है, ये और मैं जब साथ में रहते हैं ना, तो इसके कोई नजदीक नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये घेरा है और मैं बंदी, इसकी घेराबंदी हो जाती है। हंसा नहीं।
मैं साइलेंट में हंसते हैं। यही कोई फिल्म वाला होता ना बहुत हंसता इस बात पे। आज मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही इसकी वजह से। अर्चना जी मैं क्या बताऊं आपको। वीरेंद्र जी कैसे है? मैं अभी पीछे सुन रही थी आपको। वो आप कौन कोई राजा के सेक्रेटरी थे कौन से? राजा महेंद्र प्रताप। उनके आप सेक्रेटरी थे और इतनी सारी फिल्मों में भी काम किए, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती? इतने सीनियर आर्टिस्ट से पैसे मांग रही है। तो सीनियर है तभी तो मांग रही है, जूनियर तो इकट्ठा कर रहे हैं अभी तक। अच्छा सर, मेरे को पूछने का था सर, आप NSD से है ना, तो ये NSD वाले इतना नाटक क्यों करते हैं? अरे क्योंकि थिएटर से जुड़े होते हैं इसलिए। अरे थिएटर से तो डॉक्टर लोग भी जुड़े होते हैं, वो लोग नाटक करते हैं क्या? वो ऑपरेशन थे। सॉरी सर, ये जो मेरा जोक ना था, ये ICU में था ये जोक। इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं हंसाऊं, तो अभी आखिरी सांस में हंसा के निकला है, मेरे को बहुत खुशी हुई है। सपना तो यही फालतू की बातें करने आई आज। नहीं फालतू बात करने नहीं है एक्चुअली। मेरे को मोना इतना बढ़िया शो इनका, ऐसा शो ही नहीं आया टीवी के ऊपर। जोरदार तालियां हो जाए। मैं भी फैन थी सच्ची में। थैंक यू। आप उसमें डिजाइनर थे ना? हाँ, तो मेरे को ना कुछ डिजाइन करवाना था, आप करके देंगे क्या? मेरा छावा है ना मुकेश, जानते हैं आप नाला सोपारा में, तो उधर नाला सोपारा में डुक्कर सम्मेलन हो रहा है। तो मुकेश के लिए ना मैं चाहती थी, ये देखिए, ये उसका नीचे का है। ओह गॉड। तो मैं चाहती थी इसका आप टॉप बना के देते तो अच्छा रहता। ये कैसा पजामा है? ये यूनिसेक्स पजामा है उसका। ये उसके ऊपर शर्ट भी पहन सकता है और ब्लाउज भी पहन सकता है, ऐसा रहता है। ऐसे कपड़े डिजाइन कराएगी तुम मोना से? ठीक है, फिर कपड़ा नहीं डिजाइन करती तो एक काम करिए, वो सब छोड़िए, आप ये चादर डिजाइन कर दीजिए मेरे लिए। चादर कौन डिजाइन करता है? तो फिर क्या दादर डिजाइन करवाऊं क्या उनसे? क्या बोलो, दादर डिजाइन करके मुलुंड बना दो, मुलुंड को डिजाइन करके डोंबी वाली बना दो, ये बोलूं क्या मैं उनको? फालतू की बातें क्यों कर रही है आज सपना? अरे फालतू का, तू देख मेरे जोक में किधर से किधर घूमी मैं। मुलुंड से आया, डोंबी वाली से इधर आई लिए मैं। तू वो नहीं देख रहा कितनी मुश्किल से स्क्रिप्ट बनाई टोपी वाले ने, तू वो नहीं देख रहा? हाँ, वरना ये सब क्या है जो अब आयरा गैरा एंटीना, मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी बातें नहीं करती हूँ, ये सब करना पड़ता है अभी। मेरे जाने का टाइम आया सर, मैं चलती है। अरे मसाज तो कर दो जाने से पहले। आपको प्रैक्टिकल करेगी, आप आना पीछे। नहीं सच्ची, मेरे को ना अभी एक्चुअली अर्जेंट निकलने का। बड़े बड़े लोग आते हैं इधर ना मसाज के लिए। वो लास्ट में वो आए थे एपिसोड में, वो कौन, अनुपम खेर। अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने मसाज किया, उनको बहुत मजा आया, तो मेरे को टिप दे रही थी। मैंने बोला खैर छोड़ो सर, तो खैर छोड़ के चले गए अपना। इतना प्रॉब्लम है लेना सर वीरेंद्र जी। और अभी आधे घंटे बाद वो सिंगर है ना कैलाश खेर, वो आने वाले हैं। तो अगर वो भी खैर छोड़ गए, दोनों खैर मिक्स हो जाएंगे ना फिर। और फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि कैलाश जी का खैर अनुपम जी को चला गया, तो अनुपम जी तो गाना गा लेंगे, अगर उनका खैर कैलाश को चला गया, वो एक्टिंग किधर से करेगा रे? वो भी तो देखना रहता है। इसका ऐसा रहता है, मोना ये अगले एपिसोड में आएगी और अगले गेस्ट जो आएंगे उनको बोलेगी अरे मोना सिंह आई थी, अपना सिंह छोड़ गई इधर। अरे नहीं ऐसा नहीं बोलेगी मैं। तो मैं बोलेगी कोई आयरा आया था अपना गहरा छोड़ गया। मैं जाती हूँ, बाय बाय सपना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे गेस्ट के लिए, हमारे कलाकारों के लिए।